अस्सलाम वालेकुम, अहमद खुबैब पेशा खिदमत है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जी, टॉपिक का आइडिया तो आपको आई गेस हो ही गया होगा। हीट वेव। पाकिस्तान में बहुत गर्मी होती है। लिटरली 50, 51, 52, 53 तक भी देखा हुआ है, और उसमें बाइक्स भी चलाते होते थे हम, तो सस्टेन की है गर्मी। लेकिन यहाँ पे आके अजीब इत्तेफाक हुआ है कि जहन में तो यही था कि जी यूके गर्म है और जी यहाँ पर गर्मी तो होती नहीं है, सर्दी होती है। घर भी सारे ऐसे ही डिज़ाइन है सर्दियों वाले। आज 19 जुलाई को यूके में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जो कि यूके की हिस्ट्री में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले मेरी रिसर्च के मुताबिक यूके में इतना हाई टेम्परेचर हुआ नहीं है, और मुख्तलिफ वार्निंग्स भी दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, और जो फिलैंथ्रोपी साइट्स हैं और जो इदारे हैं उनकी जानिब से कि जी थोड़ा सा प्रोटेक्शन करें। तो यहाँ की गर्मी भी थोड़ी अजीब है। लाइक अब ये पीछे घर आप देख रहे होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो घर हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इनकी छोटी छोटी विंडोज़ हैं, छोटे छोटे ऊपर वो रोशनदान आपको नज़र आ रहे होंगे, वाइट कलर के खुले हैं। खिड़कियाँ नहीं खुलती यहाँ पे, सिर्फ व्यूज़ हैं, और रोशनदान सिर्फ खुलते हैं ताकि इंसुलेट रहे प्रॉपर। इसकी वॉल्स के अंदर भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो हीट रिटेन रखते हैं। और लिटरली यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से मुराद पाकिस्तान का 50 डिग्री है। और पाकिस्तान में तो चलें फिर भी ये है कि पसीना आ जाता है, आप थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, गर्मी में आप वॉक भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो पसीना भी नहीं आता आपको, और दूसरा आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप। और यहाँ पर लिटरली जो सूरज की किरणें हैं, उनकी जो बीम्स हैं वो रिच है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अंदर। मतलब क्या? मतलब ये कि जो हमारे एशिया में उस रीजन के अंदर जो सनलाइट है वो इतनी उसकी डैमेजिंग नहीं होती, उसकी क्वांटिटी नहीं होती अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस की उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो सूरज का एंगल है वो इस तरह है कुदरत की तरफ से कि हिट होती हैं, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो कैंसर करवाती हैं और जो आपकी स्किन को बर्न करवाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उसके अंदर मौजूद है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि जी हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है और हीट स्ट्रोक क्या है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हीट स्ट्रोक ये है कि आपकी बॉडी जो है वो बॉडी का एक मखसूस टेम्परेचर होता है जिस पे आपका जिस्म वर्क करता है। तो जब आपके जिस्म में ये पावर नहीं होगी और वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा टेम्परेचर को, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत अप हो जाएगा, आपको गर्मी लग जाएगी और टेम्परेचर शूट होगा, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, पट्ठों में खिंचाव, लड़खड़ाना, ये चीज़ें आपको मिलती हैं हीट स्ट्रोक के अंदर। और हीट एग्जॉस्शन होती है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा देर तक वो रहे, आधा पौना घंटा, तो हीट स्ट्रोक हो जाता है। और उसका तरीका यही है कि भाई बॉडी को कूल डाउन किया जाए और फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिशन होता है। तो उससे प्रिवेंशन बेहतर है कि हम उसको बचाए कि होने से पहले ही हम उसको रोक लें। अगर हो जाए तो खुदा ना खास्ता बॉडी को कूल डाउन करें। हीट पैक्स का इस्तेमाल, कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आर्मपिट्स के अंदर कोल्ड पैक्स दे दें, पाँव में टकोर करें बर्फ़ की, और जिस्म को ठंडा करें। तो इसके अलावा जो है व्हाट यू कैन डू इज़ दैट के अगर बाहर हैं तो दरख्त के साए में लिटा दें, टांगें थोड़ी ऊपर कर दें। ये चीज़ें की जा सकती हैं। प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? जी, मेन सवाल ये है। प्रिवेंशन ये है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लाइट क्लोथ्स पहनें, हल्के कपड़े पहने गर्मियों के अंदर, बाहर निकलते हुए टोपी का इस्तेमाल करें, और ये गर्दन का जो एरिया है इसको ढांप के रखें। सुन्नत नबवी भी है कि बालों को लंबा रखा गया, तो कुड भी पॉसिबल कि एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अरब के अंदर चूँकि गर्मी ज़्यादा होती थी, तो ये कुड भी पॉसिबल। आई डोंट नो अबाउट दैट। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे। बाकी ये एक छोटा सा टॉपिक था और एक आगाही बस यही है कि हीट स्ट्रोक से बचना है, और दूसरों को भी आप बताएं कि अगर हो जाए खुदा ना खास्ता तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास सारे कपड़े भी जो थे वो सर्दियों वाले ही थे, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है इस दफ़ा। खैर, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।